परी की जिंदगी इस समय पूरी तरह से उलझ चुकी है। पुलिस के हाथों फंसने के डर ने उसे अंदर से पूरी तरह कमजोर कर दिया है। गौतम की झूठी गवाही ने उसे इस हालात में पहुंचा दिया है कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। पुलिस वाले अब कोर्ट के आदेश के साथ आते हैं और परी को अरेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जब उन्होंने उसे हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की तो परी की आंखों में गुस्से और दुख का मिला-जुला भाव दिखाई देता है। वो चीखते हुए कहती है, आज से मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे। आप जानते हैं, आपकी इस झूठी गवाही की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी बेटी को कौन देखेगा? मेरी बेटी की जिंदगी क्या होगी? इसी बीच गौतम अपने जीत की खुशी में खुद को संतुष्ट महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है और वह सोच रहा है, मैं जिस केस को हाथ में लेता हूं उसे जीतना निश्चित है। मैं मिहिर और तुलसी को नीचा दिखाऊंगा। वह अंदर से पूरी तरह से यह सोच चुका है कि यह केस सिर्फ न्याय पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उसकी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है। गौतम की नज़रों में परी सिर्फ केस की वजह से फंसी है, लेकिन उसके मन में मिहिर और तुलसी के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर वह यह केस जीत गया तो वह अपने विरोधियों को सबक सिखा सकता है, और यही कारण है कि वह कोर्ट में पूरी चालाकी और रणनीति के साथ केस को संभाल रहा है। परी के लिए यह सब बहुत दर्दनाक है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अपने भाई ने उसे ही क्यों धोखा दिया। उसके मन में कई सवाल हैं। क्या गौतम सच में मेरा भाई है? क्या वह मुझसे इतनी क्रूरता कर सकता है? उसे यह सोचकर डर लगता है कि अगर वह जेल चली गई तो उसकी बेटी के साथ क्या होगा। कोर्ट रूम में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। रणविजय की सुरक्षा सुनिश्चित है क्योंकि गौतम उसकी तरफ खड़ा है। परी को महसूस होता है कि उसके पास कोई मददगार नहीं है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसकी पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ हो चुकी है। वह चुप नहीं रह सकती और कोर्ट में जोर से अपनी बात रखती है। मेरे पति मुझे टॉर्चर करते हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा? सभी लोग कोर्ट रूम में शांत हो जाते हैं। परी की आवाज में दर्द और मजबूरी झलक रही है, लेकिन गौतम अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों के चश्मे से चीजों को देख रहा है। उसकी सोच में कोई प्रेम या भाईचारा नहीं है, सिर्फ जीत और विरोधियों को नीचा दिखाने की तीव्र इच्छा है। इस बीच मिहिर और तुलसी अपनी ओर से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि गौतम की चालाकी कितनी खतरनाक है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि किस तरह से गौतम ने केस को अपने फायदे के लिए मोड़ दिया है। परी पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका दिल दर्द से भर गया है। वह सोचती है कि अब उसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक मजबूती भी धीरे धीरे सामने आती है। वह समझती है कि अगर वह अपनी हिम्मत खो देती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वह कोर्ट में जोर से अपनी बात कहती है, मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। गौतम, जो कोर्ट रूम में अपने आत्मविश्वास में मग्न है, यह नहीं समझ पाता कि परी का यह साहस उसे चुनौती दे रहा है। उसकी सोच में सिर्फ जीत है, लेकिन परी का साहस उसे अंदर से डरा देता है। कोर्ट का निर्णय सुनाने का समय आता है। न्यायाधीश गंभीर होते हैं और सभी की आंखें कोर्ट रूम में जमी रहती हैं। न्यायाधीश कहते हैं, इस केस में तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत यह फैसला सुनाती है कि परी अपने हाथ जोड़कर सुनती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण पल है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह टूटने नहीं देती। कोर्ट रूम में हर किसी की निगाहें परी पर हैं। गौतम के लिए यह एक जीत की संभावना है, लेकिन साथ ही यह उसकी नैतिकता और इंसानियत के खिलाफ है। वह यह सोच रहा है कि केस जीत गया, लेकिन कहीं न कहीं वह जानता है कि उसने गलत किया है। परी की आवाज फिर से गूंजती है, मेरे पति मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। हर कोई परी की हिम्मत और मजबूती से प्रभावित होता है, लेकिन पुलिस अपनी प्रक्रिया में लगी रहती है और परी को जेल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जेल जाने से पहले परी अपने अंदर की हिम्मत को संजोती है और मन ही मन तय करती है कि वह अपनी बेटी के लिए कभी हार नहीं मानेगी।
उसकी नज़रों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां हिम्मत है। गौतम अपनी जीत की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि परी की हिम्मत और साहस उसे आने वाले समय में चुनौती देने वाली है। वह समझ नहीं पाया कि इंसानियत और न्याय की कीमत जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जेल की ओर बढ़ते समय परी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उसकी सोच में ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी हार नहीं मान सकती। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि परी कैसे अपनी हिम्मत और चालाकी से न्याय पाने की कोशिश करती है। वहीं गौतम की चालाकी और व्यक्तिगत प्रतिशोध की कहानी भी नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है। इस कहानी में दर्शकों को दिखाया जाएगा कि कैसे झूठ और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा इंसान की सोच को प्रभावित कर सकती है। साथ ही यह भी दिखाया जाएगा कि सच्चाई और हिम्मत किसी भी कठिन परिस्थिति में इंसान को जीत दिला सकती है। परी की कहानी सिर्फ उसकी मुश्किलों की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि अगर इंसान हिम्मत और साहस के साथ लड़ाई करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।